हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिल जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो एक बार पहले एक नजर मार लेते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है जिसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल देखने हैं। सेकंड भी पॉलिनोमियल का है लेकिन इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 4 है। थर्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है जिसमें sin 3x है। फोर्थ क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है जिसमें sin x प्लस cos x है। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक ही है और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो पांचों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर इनमें से आता रहता है। तो चलिए अब एक एक करके इन क्वेश्चंस के बारे में करते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे हो। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी कर्व इंक्रीज कर रहा है और ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो जब वो इंक्रीज कर रहा होता है उस टाइम पे उसका जो डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, और जिस टाइम पे कोई कर्व डिक्रीज कर रहा होता है उस टाइम पे उसका डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही है, जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तब समझना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तब समझ लेना कि फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और जहां पे कर्व टर्न करता है, मुड़ता है, इस पॉइंट पे यहां पे उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, क्योंकि यहां पे ना तो वो इंक्रीज कर रहा होता है ना ही वो डिक्रीज कर रहा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम फंक्शन का इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव होगा 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18। इसके बाद अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का पॉइंट चाहिए या टर्निंग पॉइंट भी हम इसको लिख सकते हैं। डेरिवेटिव के बाद फॉर टर्निंग पॉइंट, जहां पे कोई कर्व टर्न कर रहा है अगर वो वाला पॉइंट आपको चाहिए तो टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। जहां कर्व टर्न करता है वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां से 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से स्प्लिटिंग करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, एक 3 और एक 1। अब देखिए कैसे करते हैं। नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, उसमें ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, एक 1 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। आप कोई भी एक नंबर पुट करके इन दोनों के अलावा 1 3 के अलावा ये बात चेक कर सकते हो कि डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जिससे कैलकुलेशन आसान पड़ जाए वो नंबर ले लेनी चाहिए। जैसे 0 1 माइनस 1 के आसान है, तो 1 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 तो यहां पर है, तो 0 ले लेते हैं। 0 से कैलकुलेशन सबसे आसान रहेगी। अगर हम 0 को डेरिवेटिव में पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल 18 बचेगा, प्लस का 18 बचेगा। कहने का मतलब डेरिवेटिव जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा अगर x की वैल्यू 0 हो। तो x की वैल्यू 0 आपको यहां पर मिलेगी, इस जगह पर माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, यहां पर x की वैल्यू 0 होगी और 0 से डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो यहां हम प्लस का साइन लगा देंगे। ऑल्टरनेटिवली साइन चलते हैं, अगर ये प्लस है तो अगला वाला माइनस होगा, फिर अगला वाला फिर से प्लस होगा। आप वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हैं। वैसे ऑल्टरनेटिवली चलता है, जब तक कि यहाँ पर डेरिवेटिव में कहीं पे कोई होल स्क्वायर ना आए तब तक ये हमेशा ऑल्टरनेटिव चलते हैं। और होल स्क्वायर से मेरा मतलब कोई भी इवन पावर है। अब देखिए जहां ये पॉजिटिव साइन है, मतलब जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पर फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज, और जहां नेगेटिव साइन है वहां पे फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि fx इज इंक्रीजिंग ऑन, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 तक, यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, और fx इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 1 से लेकर के 3 तक। तो 1 से 3 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और माइनस इंफिनिटी से 1 पर और 3 से इंफिनिटी पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके का पॉलिनोमियल वाला एक फंक्शन और लेते हैं।
यहां थोड़ी सी वैल्यूज ज्यादा आएंगी। जैसे ये फंक्शन है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करने पर आ जाएगा 4x की पावर 3 अपॉन में 4, 2 अपॉन 3, 3x की पावर 2, 5 अपॉन 2, 2x की पावर 1, माइनस 6x का 1 और 7 का 0। ये रह जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, सिंप्लीफाई करने पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब ये एक्स क्यूब आ गया, तो इसमें डायरेक्ट स्प्लिटिंग हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसमें से फैक्टर निकालने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका फैक्टर सर्च करते हैं। ये रफ वर्क है जो मैं अब कर रहा हूं, ये आपको फेयर में शो करने की जरूरत नहीं है। साइड में कॉपी में आप लाइन खींच के साइड में आप इसे शो कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करके देख रहे हैं कि 0 आता है पॉलिनोमियल या नहीं। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -6, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 1 तो इसका फैक्टर नहीं है। दूसरी वैल्यू लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, -1 यहां पे पुट करेंगे तो -5 के साथ मल्टीप्लाई होने पर प्लस का हो जाएगा, और -6 ये सॉल्व करके 0 आ जाएगा। इट मीन्स x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। x प्लस 1 से अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और पॉलिनोमियल है हमारे पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, प्लस x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, माइनस माइनस ये -6x आएगा, -6 आएगा, फिर -6 से करेंगे तो -6x -6, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो यह हमें मिला x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2। ये हमने डेरिवेटिव निकाला। अब टर्निंग पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल करते हैं, तो फॉर टर्निंग पॉइंट, अगर आपको टर्निंग पॉइंट चाहिए तो आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करो, तो x प्लस 1, x प्लस 3 और x माइनस 2 0 के इक्वल करने पर x की वैल्यू आएगी -1, -3 और 2। कहने का मतलब ये 3 पॉइंट है जहां पे कर्व टर्न कर रहा होगा, जहां पे कर्व मुड़ जा रहा होगा। अब वो इंक्रीज करते हुए डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज करते हुए इंक्रीज हो रहा है, वो हम अब पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी होती है। ये तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट करो, एक -3 है, एक -1 है और एक 2 है। कोई भी एक नंबर डिसाइड करो, कोई भी एक नंबर। 0 सबसे आसान नंबर है तो 0 डिसाइड कर लेते हैं, और 0 को इस डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। ये है डेरिवेटिव, यहां पे 0 को पुट करके देख लो, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, -6 50, तो 0 पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो 0 हमारा होगा -1 से 2 के बीच में 0 होता है। 0 जो होता है वो -1 से 2 के बीच में होता है, यहां पर 0 होता है, और 0 को पुट करने पे ये डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव साइन। ऑल्टरनेटिवली चलेंगे तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ नेगेटिव साइन। अब जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां इंक्रीज, जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां डिक्रीज। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ऑन -3 से -1 तक, ओपन ओपन यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और एफ एक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है -∞ से -3 यूनियन -1 से लेकर के 2 तक फंक्शन क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इसको जरा समझना बेटा ध्यान से। इसमें जो फंक्शन हमें गिवन है वो है sin 3x, और हमें बताना है कि 0 से x बिलोंग टू 0 से पाई के बीच में कहां पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे,
साइन 3x का डेरिवेटिव होगा 3 cos 3x। अब इसमें जो एंगल है वो x नहीं है, एंगल जो है वो 3x है। तो और ये जो इंटरवल हमें गिवन कर रखा है, ये किसके लिए गिवन कर रखा है? x के लिए। तो हम एक नया इंटरवल बनाएंगे, किसके लिए? 3x के लिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से लेकर के हो जाएगा 3 पाई। अब हम अपना सारा क्वेश्चन 3x के हिसाब से करेंगे, बाद में उसे x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से स्टार्ट होगा 0, यहां पर एंगल होगा π/2, यहां पर होगा पाई, फिर यहां पर होगा 3 π/2, फिर यहां पर आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई से और आगे बढ़ेंगे तो 5 π/2, 5/2 से और आगे बढ़ेंगे तो 3 पाई यहां पर आ जाएगा। 0 से पाई, पाई से 2 पाई और 2 पाई से 3 पाई यहां तक आए। अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। तो अब हम यहां पे इसके लिए इंटरवल बनाएंगे, थोड़ा सा उधर कर देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे टेबल बनानी है। तो अब हम यहां पे इंटरवल फॉर x हम लिखेंगे, ये तो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर जो हमारा आंसर आएगा। लेकिन जो हमें अभी यहां से मिलेगा वो इंटरवल हमें मिलेगा इंटरवल फॉर 3x। जो हम यहां से अभी इंटरवल निकालने जा रहे हैं, ये सारे इंटरवल हमें 3x के लिए मिल रहे हैं। फिर हम डेरिवेटिव देखेंगे यहां पर कि डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, डेरिवेटिव का साइन भी देखेंगे। 3 cos 3x हमारे पास डेरिवेटिव, और यहां हम इसका नेचर लिखेंगे कि ये नेचर इसका कैसा है, ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन हमारा या डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां से शुरू करना है हमें, 0 से स्टार्ट करना है। अब अगर हम 0 से चलें तो 0 से अगर हम चल रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन सेकंड, यहां जैसे ही π/2 से आगे बढ़ेंगे नेगेटिव शुरू हो गया। तो पहला इंटरवल बना हमारा 0 से लेकर के π/2 तक का, 3x के अकॉर्डिंग पहला इंटरवल बना 0 से लेकर के π/2 तक का, और 0 पे क्लोज आ जाएगा। π/2 पे तो 0 हो रहा है इसलिए ऊपर लगा देंगे। और दूसरा इंटरवल बनेगा हमारा π/2 से, देखो π/2 से यहां पे कॉस नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसके आगे अब यहां से पॉजिटिव शुरू होगा, तो यहां तक पूरा नेगेटिव चल रहा था कॉस, ये पूरा का पूरा, मतलब π/2 से लेकर 3 π/2 तक पूरा का पूरा कॉस कैसे चल रहा था? नेगेटिव चल रहा था। तो एक रेंज, एक इंटरवल हमारा ये बनेगा π/2 से लेकर के 3 π/2 तक। फिर इसके बाद देखिए 3 π/2 से आगे बढ़ोगे तो 3 π/2 से अभी कॉस पॉजिटिव चल रहा है, अभी भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और 5/2 तक पूरा का पूरा पॉजिटिव चला। तो अगला इंटरवल बना हमारा 3 π/2 से लेकर के 5 π/2 तक। फिर 5/2 से आगे बढ़ेंगे तो फिर नेगेटिव हो गया कॉस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहां तक पूरा नेगेटिव आ रहा है, कहां तक? 3 पाई तक। तो लास्ट इंटरवल आ गया हमारा 5 π/2 से लेकर के 3 पाई तक। पहले इंटरवल में कॉस कैसा रहा था हमारा? पॉजिटिव। सेकंड इंटरवल में कॉस कैसा रहा था? नेगेटिव। थर्ड वाले में कॉस कैसा रहा था? पॉजिटिव। और फोर्थ वाले में फिर से कॉस कैसा था? नेगेटिव। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन कर रहा होगा डिक्रीज। पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन कर रहा होगा इंक्रीज। नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन कर रहा होगा डिक्रीज। अब लिखते हैं अपना फाइनल आंसर, जो हमारा आंसर होगा। अभी तक तो हमने इंटरवल निकाला है लेकिन वो 3x के अकॉर्डिंग निकाला है, और आंसर हमारा x के अकॉर्डिंग आएगा। तो x के अकॉर्डिंग के लिए कैसे होगा? अगर ये 3x की सारी वैल्यूज है और आपको x की वैल्यूज चाहिए तो 3 से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो सभी को 3 से डिवाइड करते चले जाइए। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, इस वाले में भी क्लोज लगेगा 0, और 5/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/6, 5/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/6, 3/2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, 3/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, 5/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/6, को डिवाइड करेंगे तो 5/6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं इस टेबल के अकॉर्डिंग। fx
is increasing on 0 से लेकर के π/6 तक यूनियन, इसके अलावा इंक्रीज यहां पर भी कर रहा है π/2 से π/6 तक इंक्रीज, और fx इज डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीज कर रहा है वो π/6 से π/2 यूनियन, डिक्रीज कर रहा है π/6 से π तक वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये इस तरीके से होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, जहां पर इंटरवल, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्स नहीं पता है, एक्स के अलावा कुछ और दिया होता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, यहां पर इंटरवल चेंज करना पड़ता है। फिर पूरा क्वेश्चन हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, बाद में 3x को x में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ये 3x के लिए इंटरवल आता है तो x के लिए इंटरवल निकालने के लिए हमने क्या करा, 3 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी ही बात आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और 0 से 2 पाई के बीच में बताना है कहां पे इंक्रीज करेगा कहां पे डिक्रीज करेगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव आएगा cos x माइनस sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इक्वल टू sin x प्लस cos x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें निकालना है। इसमें मैंने लिखा नहीं है, इंटरवल बताने हैं फंक्शन के इन विच द फंक्शन दिस इज, इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें बताना है कि कहां ये इंक्रीज करेगा और कहां ये डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डेरिवेटिव तो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि डेरिवेटिव से ही हमें ये बात पता चलती है कि कहां इंक्रीज करेगा कहां डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव करा, पर इसमें क्या हो गया, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंगल में साइन कॉस अगर कभी आ जाए प्लस माइनस में, तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करना है और उसका अंडररूट कर देना है। जैसे cos x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, sin x का भी कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर। नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाना है। अब ये जो भी नंबर आएगा इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये √2 आएगा, तो √2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो √2 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार cos x को भी डिवाइड करेगा और एक बार वो sin x को भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। तो √2, अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं, cos x cos π/4 लिख सकते हैं क्योंकि cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस sin x sin π/4 क्योंकि sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ये हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया ये cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b का ये फॉर्मूला है। तो cos x प्लस π/4। क्वेश्चन में जो हमारे पास x की रेंज हमें गिवन कर रखी है, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमें x की रेंज गिवन है वो ये है 0 से लेकर के 2 पाई तक की, 0 से 2 पाई तक की रेंज हमें गिवन है। लेकिन जो हमारा अपना ये बन के आया है डेरिवेटिव, इसमें x नहीं आया है, इसमें कितना आया है, x प्लस π/4। तो हम एक नई रेंज निकालेंगे x प्लस π/4 के लिए। तो सभी में π/4 ऐड कर दीजिए, सब में 0 में ऐड करेंगे π/4, 2 पाई में भी ऐड कर देंगे π/4। तो पूरे में अगर हम π/4 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस π/4 के लिए जो रेंज आएगी वो आएगी π/4 से लेकर के 9 π/4 तक की। x प्लस π/4 की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, π/4 से लेकर के 9 π/4 तक। तो चलिए क्वाड्रेंट के अंदर इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर π/4 जो होता है वो इस जगह पर होता है, 45 डिग्री होता है π/4, यहाँ पर होता है π/2, फिर यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3 π/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई में प्लस π/4 करेंगे तो 9 π/4 हमारे यहीं पर आ जाएगा इस जगह पर। तो कहने का मतलब हमारी रेंज ये वाली है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
x प्लस 5/4 के लिए हमारी रेंज यहां से लेकर के यहां तक। अब इस रेंज में हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट जो है वो कहां पर पॉजिटिव है और कॉस्ट कहां पर नेगेटिव है। तो यहां से शुरू करते हैं 5/4 से, तो यहाँ कॉस्ट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस्ट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस्ट नेगेटिव, फोर्थ में कॉस्ट पॉजिटिव, फिर दोबारा फर्स्ट में कॉस्ट पॉजिटिव। चलिए अब इसकी टेबल बनाते हैं हम। सॉल्यूशन के लिए जो फाइनल टेबल बन रही है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरवल फॉर x, जो x हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ लिखा है इंटरवल फॉर x प्लस 5/4, जो हमें यहाँ से अभी मिलेगा। यहाँ लिखा है मैंने डेरिवेटिव, जो हमारे डेरिवेटिव करके आया था, और यहाँ हम नेचर लिखेंगे, जहां हम लिखेंगे इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं 5/4 से। 5/2 पहला है हमारा, x प्लस 5/4 की वैल्यू 5/4 से 5/2, 5/4 से चले 5/2 तक तो पॉजिटिव चलेगा, फिर नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने इंटरवल को ब्रेक कर दिया। अब दूसरा इंटरवल बनेगा 5/2 से लेकर के 3π/2 तक। दूसरा बनेगा 5/2 से लेकर के 3π/2 तक। यहां पूरे में कॉस्ट नेगेटिव चल रहा है। फिर तीसरा बनेगा 3π/2 से लेकर के 9π/4 तक। यहां पूरे में ये पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर कॉस्ट पॉजिटिव आ रहा था, फिर यहां पर कॉस्ट नेगेटिव आ रहा था, यहां पे कॉस्ट पॉजिटिव आ रहा था, तो यहां पे करा होगा इंक्रीज, यहां पे करेगा डिक्रीज, और फिर यहां पर भी करेगा इंक्रीज। पर अभी हमारा जो आंसर आया है वो x प्लस 5/4 की लाया है। जो फाइनल आंसर होगा वो x के लिए होगा। अगर ये वैल्यूज x प्लस 5/4 की है और आपको x की चाहिए, तो आपको 5/4 इन सब में से क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक एक करके सब में से 5/4 सबट्रैक्ट करते हैं। 5/4 में से अगर 5/4 सबट्रैक्ट किया तो 0, 5/2 में से सबट्रैक्ट किया तो 5/4, 3π/2 में से अगर हम 5/4 को माइनस करेंगे तो यहाँ 4 एलसीएम लेने पर आ जाएगा 6π माइनस पाई, तो 5π/4, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर से 5π/4, और 9π/4 में से अगर 5/4 माइनस करा तो कितना आ जाएगा 2π। तो फाइनल आंसर हमारा ये वाला होगा जो हमने x के लिए निकाला है। फाइनल आंसर हो जाएगा fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर के 5/4 तक, यूनियन 5π/4 से लेकर के 2π तक, और fx is decreasing on 5/4 से लेकर के 5π/4 तक फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसमें हमें प्रूफ करना है कि एक फंक्शन है y = 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2। ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक्चुअली क्वेश्चन 2 बार दे रखा है, एक बार ये एक्सरसाइज में भी है, फिर एक बार मिसलिनियस में भी है। थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी सी अलग है, पर आगे की थोड़ी आगे चल के या इसका जो आंसर है वो दोनों क्वेश्चन का सेम आता है। तो मिसलिनियस के अंदर भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, dy/d निकालते हैं। तो यहां आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 cos थीटा, माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2 का तो 0 हो जाएगा, और cos का हो जाएगा माइनस sin थीटा, अपॉन में डिनोमिनेटर का हो जाएगा स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगा दिया, और केवल थीटा है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का अपॉन में 1 लेकर के अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहां अगर स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। हम लोग खोल दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और करते हैं सिंप्लीफाई, 8 cos थीटा प्लस ये 1 हो जाएगा तो 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस था उसने सारे साइन चेंज कर दिए, माइनस के बना दिए, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
और अब जो बचेगा हमारे पास उसमें 8 cos थीटा में से अगर 4 cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव आ गया, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार और देख लेते हैं, तो आप देखेंगे तो हमसे जो पूछा गया है वो 0 से π/2 के बीच में पूछा गया है बस केवल, और प्रूफ करना है कि 0 से π/2 पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बहुत बड़ा इंटरवल नहीं है, छोटा सा इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, तो बस इसी इंटरवल के बीच में हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में। तो चलो देखते हैं। देखिए 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ, 0 से π/2 का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है जब थीटा बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में। इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब आती है बात 4 माइनस कॉस थीटा की, तो ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो 4 माइनस कॉस में तो हमेशा ही पॉजिटिव आना है, तो ये भी पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा बिलोंग टू कुछ भी करेगा। अभी हम 0 से π/2 ले लेते हैं, वैसे ये ऑल रियल नंबर पे इंक्रीज करेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और 2 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है ये भी होल स्क्वायर है, तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। थीटा चाहे कुछ भी ले लो, फिलहाल हम 0 से π/2 लिख लेते हैं, पर वैसे सभी रियल नंबर पे ये दोनों तो, नीचे वाले दोनों तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, और ऊपर वाला भी 0 से π/2 पे क्या करेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब सब कुछ ही पॉजिटिव है तो डेफिनेट हो गया कि जो ये डेरिवेटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से π/2 के बीच में। और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब y जो होगा y इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 के बीच में। इसका मतलब सभी पॉइंट पे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब 0 से π/2 तक ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये मैंने 5 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के ऐसी हर चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस में बनाता रहूंगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस इसकी मिलती रहे। थैंक्स।